कि सौदा लगभग 50 से 70 लाख के माध्यम में हुआ कि प्रचार की अंधी दौड़ में नीट टॉपर्स की खरीद फरोख्त। इसको समझाने के लिए बना रहा हूं वीडियो को, प्लीज एंड तक देखें और ये क्लिप सुनिए कि मैंने कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया है कि कैसे रैंक खरीदी जाती है, कैसे दलाल काम करते हैं। केशव मित्तल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एलन चंडीगढ़ का बच्चा है। फैक्ट ये है कि नारायणा चैतन्या फिजिक्स वाला, हाँ, इनका टॉप 10 में कोई स्टूडेंट नहीं है। कि आकाश क्लेम कर रहा है कि उसके बच्चे को, उसकी रैंक को चैतन्या ने 50 से 60-70 लाख रुपए में खरीदा। हाँ, ऐसा क्लेम था। अब यहां पे आपको 69 रैंक में एक बच्चा स्टेट टॉपर दिख रहा है उत्तराखंड का। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर, आज की वीडियो जो है ये कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बच्चे, पेरेंट्स सब मिलके ये जो स्कैम चल रहा है रिजल्ट का, हाँ, या फिर जो धंधा चल रहा है, एक्चुअली मैं इसको समझाने के लिए बना रहा हूं वीडियो को, प्लीज एंड तक देखें और ये क्लिप सुनिए कि मैंने कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया है कि कैसे रैंक खरीदी जाती है, कैसे दलाल काम करते हैं और कैसे रिजल्ट का फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो यहां पे इस फर्जीवाड़े को समझने के लिए ये थोड़ी वीडियो आप एक बार ध्यान से सुनिए। यार आप कोटा से बोल रहे हैं क्या? बात कर रहा हूँ। आप कौन सा बात कर रहे हैं? यार हमें किसी ने नंबर दिया है आपका कि कुछ जो नीट का रिजल्ट है उसमें आप कुछ रिजल्ट अरेंज करा सकते हो टॉपर्स का। अच्छा, नीट के रिजल्ट के लिए? ओके, कौन से रैंक के लिए सर चाहिए आपको? कौन सी रैंक के लिए चाहिए? जी, रैंक यार आप बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ यार, ये तो अभी मैं बता दूँ आपको। थोड़ा पहले ये बताइए कि कुछ मैनेज हो रहा है कुछ। कौन से चाहिए सर? अंडर 1000, अंडर 100 या अंडर 10? नहीं, सिंगल डिजिट रैंक अगर हो सकती है बताइए, मतलब लेकिन किसी कोचिंग के साथ उसका क्लैश नहीं होना चाहिए यार। नहीं सर, जो रैंक है अपने पास में, जो भी एक 6th रैंक है वो मैनेज हो जाएगी और टॉप 10 की, टॉप 100 में तो कई सारे रैंक मैनेज कर देंगे। अच्छा, हाँ, वो आपको किसी कोचिंग का नहीं, किसी कोचिंग का नहीं है? आज लोकल कोचिंग का है, गुजरात का है, ऐसे झारखंड का है रैंक हमारे पास में, तो वो ऐसे लोकल कोचिंग के हैं बच्चे। अच्छा, हाँ, तो ये सिंगल डिजिट रैंक का कुछ आइडिया, मतलब हमें क्या, मतलब कंपनसेट करना पड़ेगा, क्या पे करना पड़ेगा? तो सर देखिए, सिंगल डिजिट रैंक जो है मतलब आपको मतलब बच्चे को पेमेंट करनी होती है सर, मतलब हम लोग करते हैं अपने हिसाब से। हाँ, तो आप क्या जानना चाहते हैं रैंक के बारे में, कि क्या चीज़ें चाहिए आपको? अरे मतलब ये कि एक तो ये कि मतलब कैसे उसको दिखाएंगे आप, क्योंकि बच्चा अगर कहीं और पढ़ा हुआ है तो क्लासरूम तो नहीं दिखा सकते, तो फिर कैसे, मतलब जेन्युइन लगना चाहिए ना रिजल्ट, ऐसा फेक नहीं लगना चाहिए ना। सर बच्चे को कोई जानता ही नहीं है, किसी बाहर की कोचिंग में नहीं है। हम लोग बच्चों को जो रैंक रखते हैं वो कोई कोचिंग वाले क्लेम नहीं कर रहा हो, मैं आपको दूंगा रैंक को। अच्छा, ठीक है, लेकिन और वो एक्सक्लूसिव आपके लिए बना दूंगा मैं, मतलब जिस तरीके से आप चाहें, अगर एक्सक्लूसिव चाहें तो एक्सक्लूसिव आपके लिए दे दूंगा। वो बच्चा आपका टी शर्ट पहन करके फोटो भी खिंचा लेगा, ठीक है, आप बोलेंगे तो वीडियो भी बना देगा। अच्छा, वीडियो भी बना देगा। कितना पैसा लगेगा ये बताइए? अब सर सिंगल डिजिट रैंक का तो लगभग आप मान के चलिए कि 50 लाख से ऊपर ही जाएगा। 50 लाख रुपए? हाँ सर, आप अच्छा शौक हो रहे हैं मतलब। हाँ, 50 लाख रुपए तो यार जो है मतलब ज्यादा लग रहा है मुझे। हमें लग रहा आप पहली बार, हमको लग रहा आप ये रैंक की डील कर रहे हैं। अरे अच्छा, नहीं इतना तो बजट नहीं है यार। ये बताओ कि कुछ मतलब डबल डिजिट रैंक हो या फिर मतलब एक फिक्स रेट है सर, 50 लाख से ऊपर आपको 50 लाख का फर्स्ट रैंक, ठीक है सर। और अगर आप टॉप, मतलब इसमें टॉप 10 की कोई रैंक लेना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट रैंक छोड़कर, हाँ, फर्स्ट रैंक की बात नहीं करेंगे हम लोग। बाकी टॉप 100 में बहुत सारी रैंक है हमारे पास में, हम मैनेज करा देंगे 50% में, लगभग 25 लाख में। 25 लाख में हो जाएगा? हाँ, 25 लाख में हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो जेन्युइन लगेगा ना, मतलब जो है वो
क्या टेस्ट सीरीज लीगल पे कैसे एनरोल दिखाएंगे? आप जैसा चाहें वैसा आप जैसा करवा सकते हैं सर। देखिए टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करवा लीजिए, आप डीएलपी में एनरोल करवा लीजिए डिस्टेंस का, ठीक है। आप ऑनलाइन बैच के नाम पे एनरोल करवा लीजिए। आप जो कहेंगे बच्चा आपका वीडियो बना देगा, ठीक है। और जो भी फॉर्मेलिटी आप एडमिशन फॉर्म भरवाते होंगे वो एडमिशन फॉर्म आप दे दीजिए, एडमिशन फॉर्म भर देगा। आप इसको आपके टी शर्ट पहन करके फोटो लगा करके आप पुराने डेट में लगा दीजिए। अच्छा, हाँ ये सारी चीजें होती है। मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कैसे मैनेज होता है सर। चलो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको जो है ना रिवर्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसा ना कि जो है मेरे क्लाइंट को जो थोड़ी ज़रूरत तो है, क्योंकि ऐसा ना रिजल्ट पब्लिश हो जाता है और अगर रिजल्ट आ चुका है और अब ये रैंक है तो मैं बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो रेट है सर जो मैं बता रहा हूँ ये आज का है। अच्छा, और इस रैंक पे आप समझिए बिडिंग चल रही है। अच्छा, मतलब रेट की बिडिंग चल रही होगी, आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो, आप उनसे बात कर रहे हो, हाँ, जिनको भी चाहिए रैंक, हाँ, मतलब आप जो बताइएगा तभी डिस्कस करेंगे वो चीज़ें हम। अब बिडिंग चल रही है। नहीं चलते नहीं, आप तुरंत बताते हैं, पलट के अभी कॉल करते हैं। मतलब ये करोड़ों तक जा सकता है सर, ये मतलब टॉप 10 वाली रैंक करोड़ों तक जा सकती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो मतलब 1 CR के आसपास का खेल हो जाएगा। तो आप जल्दी बताइएगा सर, जैसा भी हो आप बता दीजिएगा। और मतलब टॉप 10 की चाहिए तो टॉप 10 बता दीजिएगा, टॉप 100 की चाहिए, बाकी टॉप 1000 वगैरह चाहिए तो 10-12 लाख में गिरा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने ये सब सुना कि कैसे रैंक्स और इनकी खरीद फरोख्त चलती है, हॉर्स ट्रेडिंग चलती है, वैसे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि ये मेरे पास नंबर कहीं मेरे किसी ग्रुप में आया था, हमारे टीचर्स के ग्रुप होते हैं उसमें इस टाइप की चीजें चलती रहती है, इन्फॉर्मेशन आती रहती है, स्पेक्यूलेशन आते रहते हैं, नंबर आते रहते हैं करके कहां से किस बच्चे के टॉप होने के चांस है, कहां से किसकी कितनी रैंक आ सकती है, मार्क्स कितने आ रहे हैं, कैसे कैसे। तो शायद इन लोगों को वहीं से हम लोगों के नंबर अरेंज हो जाते हैं, या हो सकता है कि यार कि हम लोगों में ही कुछ लोग हो सकता है कि इन चीजों में इन्वॉल्व हो, मैं मतलब इस चीज ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये आज मतलब मेरे किसी ग्रुप पे ये शेयर हुआ कि प्रचार की अंधी दौड़ में नीट टॉपर्स की खरीद फरोख्त, और जिस छात्र ने आकाश में ली कोचिंग उसको श्री चतनिया का छात्र बताया, झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास। अब ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन ये 35वें रैंक की बात हो रही है। ये क्लेम कर रहे हैं कि आकाश का बच्चा है और चैतन्या ने इसको क्लेम किया, और इसमें यहां पे अगर आप लोग पढ़ें देखिए कि सौदा लगभग 50 से 70 लाख के माध्यम में हुआ, और विश्वसनीय सूत्रों से ऐसा पता चला, कुछ अखबार ने ऐसा लिखा हुआ है। तो जहां तक मैंने अभी बात करी तो 50 लाख का रेट बताया तो 50 से 70 लाख ही यहां पे भी आपको देखने में आ रहा है। तो कुछ मतलब वेरीफाई तो हो रही है चीजें कि इसका मतलब ये 50, 60, 70 लाख तक का रेट है। हाँ, और 1 CR तक भी जा सकता है, जैसे उसने बोला कि बिडिंग चल रही है भैया, जिसको चाहिए ले लो। तो कुछ ऐसा कुछ मतलब बहुत ही खराब है, समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है यहाँ पे। एक ही आगे अगर मैं न्यूज को पढ़ूं उसमें लिखा है कि चैतन्य, ये कुछ चैतन्या का धंधा फल फूल रहा है, कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है। एक कविश कोई बच्चा है, उसके बारे में भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कविश की क्या कहानी है, कैसे उसका खेल चल रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़े, इसके बाद यहां पे ये एक 69 रैंक की स्टोरी। अभी आकाश का क्लेम आपने सुना कि आकाश क्लेम कर रहा है कि उसके बच्चे को, उसकी रैंक को चैतन्या ने 50 से 60, 70 लाख रुपए में खरीदा। हाँ, ऐसा क्लेम था। अब यहां पे आपको 69 रैंक में एक बच्चा स्टेट टॉपर दिख रहा है उत्तराखंड का। अब अगर आप देखें यहां पे तो ये एलन की टी शर्ट पहने हुए ये एलन के इंटरव्यू रूम में भी आपको दिख रहा है। तो अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि यार ये बच्चा जो है एलन का क्लासरूम का बच्चा है, या फिर अगर आप लोग अगली स्लाइड में देखें, यहां पे भी देखिए 69 रैंक पे ये सारांश मित्तल बिल्कुल क्लियर कट दिखा रखा है, और यहां पे आप ये देखिए ये आकाश ने सारांश मित्तल को दिखा रखा है, क्लासरूम प्रोग्राम दिखा रखा है, इधर एलन ने भी इसको क्लासरूम प्रोग्राम दिखा रखा है। तो इसका मतलब 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम दिखा रखा है यहां पे देहरादून का। इन्होंने यहां पे 1 ईयर या 2 ईयर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है। तो मेरे, क्योंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो मेरे भी अपने कुछ कनेक्शंस हैं, तो मैंने जब बात करी तो मुझे पता यह चला कि इस स्टूडेंट ने आकाश में कुछ एक आध टेस्ट जैसे मतलब जबरदस्ती दिलवा लिए कुछ, या फिर कुछ दिए हों, उसने टेस्ट दिए, क्लासरूम उसने अटेंड नहीं करी है। वहां पे अगर हो सकता है प्रोग्राम में एनरोल हो, लेकिन वहां पे क्लास नहीं करता था। उसके बाद क्योंकि ऐसा ना, मैंने वीडियो बनाने से पहले आकाश एलन दोनों में मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको फोन किया। हाँ, फिर
एलन में भी मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने उसको फोन मिलाया, उसने पूछा, मैंने कहा भैया मुझे सही सही बताओ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है। तो यहां पे इन्होंने इंटरव्यू रूम में भी दिखा रखा है, इधर ये एलन ने फोटो भी छाप रखा है। तो उसने बोला मुझे यार कि मैंने उसने फोन मिलाया, मैंने कहा ये सारांश का मैटर समझाओ मुझे क्या है यार। वो कहना उसने ऐसा है सर हमारे यहाँ अटेंडेंस है, और मार्किन सर वहां के सेंटर हेड है। हाँ, उन्होंने अभी किसी इंटरव्यू में बताया भी है कि वो डिजिटल, हाँ, और प्लस ये बायोमेट्रिक वाली अटेंडेंस और वो जो ऑफलाइन वाली अटेंडेंस है उसके रजिस्टर लिए बैठे थे। तो उसको उन्होंने बताया कि वो बताने लगा कि यार ये देखो मार्किन सर तो अटेंडेंस के रजिस्टर लेके इंटरव्यू दे के आए। तो मैंने उसे बोला मजाक मजाक में, मैंने कहा ऐसे अटेंडेंस तो यार मैनिपुलेट हो जाती है, सब बन जाती है। उसने मुझे मतलब कन्विक्शन के साथ बोला होता है सर अटेंडेंस मैनिपुलेट हो जाती है, बन जाती है, वीडियो कैमरे आके वो कोई बैकडेट में वीडियो बना लेंगे। हाँ, हमारे सारे वीडियो रिकॉर्डिंग तक है, बच्चा आया हुआ है, क्लासरूम कर रखा है। तो ये कुछ चीजें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, जो देहरादून के बच्चे हैं, जो देहरादून के टीचर है, वीडियो पे कमेंट करें, मुझे और सही से बताएं। हाँ, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बच्चे ने क्लासरूम एनरोल कर रखा हो, बाकी उसका एडवांटेज आकाश ने लेने की कोशिश करी हो। हाँ, नॉट श्योर। बाकी यहां पे इसके बाद ये एलन के रिजल्ट में अगर आप लोग देखें, यहां पे अगर हम आते हैं तो ये कुछ 69,304 ऐसे आगे बढ़ते हैं। यहां पे तो ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। इधर यहां पे ये 4, 7, 8, 10। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, देखिए ये 10 नंबर पे मुझे टी शर्ट का कलर अलग लग रहा है, मुझे 16 नंबर पे टी शर्ट का कलर लग रहा है, मुझे यहाँ पे ये 45 नंबर पे टी शर्ट का कलर अलग रहा है, मुझे 54 नंबर पे टी शर्ट का कलर अलग रहा है। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कुछ ग्रीन टी शर्ट्स हैं, कुछ यहाँ पे ब्लू टी शर्ट्स हैं। इसका मतलब ये है, जो मैं पढ़ पा रहा हूं यहाँ पे, ये 10 रैंक पे आरव अग्रवाल लिखा है, डिस्टेंस लर्निंग का बच्चा लिखा है, तो उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग लिखा है और अपने ग्रीन टी शर्ट में है भी नहीं। 16 रैंक पे लिखा हुआ है यहाँ पे रक्षित सिन्हा लिखा हुआ है, और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का बच्चा है। तो यहां पे कम से कम इतनी ईमानदारी मुझे दिख रही है। ठीक है, इन्होंने इसको रिजल्ट को पब्लिश कर रखा है, लेकिन क्लासरूम पब्लिश नहीं कर रखा है। ठीक, आकाश का रिजल्ट, एलन का रिजल्ट मैंने अभी आपको कंपैरिजन किया। अच्छा, अब यहां पे अगर आप देखें, ये कुछ ऑल इंडिया रैंक 4 दिख रही है, ऑल इंडिया रैंक 7 दिख रही है, ऑल इंडिया रैंक 10 दिख रही है। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक 4 यहां पे कुछ लिखा हुआ है, किशोर झा करके बच्चा है। इधर ऑल इंडिया रैंक 7 जो है ये कुछ केशव मित्तल करके बच्चा है। केशव मित्तल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एलन चंडीगढ़ का बच्चा है। यहां इन्होंने कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन क्योंकि मैंने चंडीगढ़ में पढ़ा रखा है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट से वहां पे, और रिजल्ट आने से पहले इस बच्चे का स्कोर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन पता चल जाता है कि ये टॉप कर सकता है, टॉप करने वाला है। तो ये केशव मित्तल के बारे में तो यार मैं मतलब कंफर्म हूं कि ये एलन चंडीगढ़ का बच्चा है। ठीक, अगर और किसी ने क्लेम कर रखा है तो वहां पे तो उसका मैं फिर फेक ही मानूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर हम लोग और समझने की कोशिश करें कि ये 4, 7 और 10, 4, 7 और 8 लिखा हुआ है यहां पे। अच्छा, ये 4, 7 और 8 ये क्या है यार? ये 4 तो नारायणा ने भी छाप दिया, ये 7 तो यार ये नारायणा ने भी छाप दिया। अब ये 14, 18, 20 जो है इसका भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले टॉप 10 रैंक को हम लोग थोड़ा सा एक्सरे करते हैं। ये टॉप 10 में एलन ने, ये नारायणा ने 4, 7 दिखा रखी है। 4 के नीचे यहां पे एन प्रेप करके लिखा हुआ है, 7 के नीचे यहां पे एन प्रेप करके लिखा हुआ है। ये 4 आपने देखा एलन का क्लासरूम का बच्चा है, ये 7 आपने देखा एलन का क्लासरूम का बच्चा है। अब ये एन प्रेप क्या है कि ये उनका कुछ प्रोग्राम का नाम होगा, कुछ ये उन्होंने उससे दिखा दिया। अदरवाइज फैक्ट ये है कि नारायणा चैतन्य फिजिक्स वाला, हाँ, इनका टॉप 10 में कोई स्टूडेंट नहीं है, इनका टॉप 10 में कोई स्टूडेंट नहीं है। हालांकि फिजिक्स वाला ने टॉप 10 में कोई क्लेम भी नहीं किया, लेकिन नारायणा चैतन्य ने क्लेम किया है, मैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक, अब इसके बाद यहां पे थोड़ा सा और समझें। ये यहां पे देखिए, ये सेकंड रैंक आकाश का रिजल्ट दिख रहा है यहां पे, एंड ये चलो एलन आकाश का जेन्युइन बच्चा है। यहां पे भी इन्होंने ये 10 रैंक दिखा दी भाई, ये आरव अग्रवाल। तो ये 10 रैंक जो है यहां पे, ये कुछ मुझे, ये कहां से आ गई यार? ये 10th रैंक किसकी है बच्चों? ये 10th रैंक है, अगर आप लोग देखें, ये पेस आईआईटी की है। ये पेस आईआईटी, पेस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मुंबई से ऑपरेट होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। जेई के तो बहुत ही शानदार रिजल्ट होते हैं, और नीट का भी रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। तो ये इनका 5 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम का बच्चा है भाई, कोई 1-2 साल नहीं। वो इतना लंबा झूठ नहीं बोल सकता कोई, है ना? तो मुझे ये लग रहा है कि यार ये आरव अग्रवाल बच्चा जो है, ये जेन्युइनली पेस का बच्चा होगा। लेकिन ये फिर बाद में इसकी ट्रेडिंग हो गई होगी, मुझे नहीं पता किस लेवल पे ट्रेडिंग हुई है, लेकिन ये इसका बच्चा है। अब यहां पे एक और फोटो अगर आप देखें, यहां पे भी आपको ये नीली पीली हरी टी शर्ट जो इनका खेल दिख रहा है। यहां पे एक बच्चा जो आपको ये टी शर्ट दिख रहा है, पाथ फाइंडर,
हाँ, इसकी ऑल इंडिया रैंक 20 दिख रही है यहां पे। वेस्ट बंगाल टॉपर दिख रहा है। 6 ईयर नीट क्लासरूम प्रोग्राम दिख रहा है। अब ये 6 ईयर प्रोग्राम जो है यार, कोई 5-6 साल वाला झूठ नहीं लिख सकता है, वो लिखेगा नहीं, वो फिर वहां पे बस क्लासरूम प्रोग्राम लिख देगा, वो लिखेगा नहीं 5 या 6 साल। तो मुझे जेन्युइन ये लग रहा है कि यार ये बच्चा पाथफाइंडर का है। मैं फिर ये कह रहा हूं, देखिए कि मेरा एनालिसिस है, अगर आपको कहीं गलत लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसको रेक्टिफाई करिए, मैं माफी मांग दूंगा गलती से अगर मेरी कुछ होती है यहां पे। इधर यहां पे यार ये कुछ ऑल इंडिया रैंक 20, इसको रूपायन पाल को किसने, एलन ने भी क्लेम कर रखा है। हाँ, अब यहां पे एलन के रिजल्ट में मुझे थोड़ा सा यहां पे बस इतने रिजल्ट मैंने एनालाइज करे, इस पे क्वेश्चन मार्क है। हाँ, अब हो सकता है इस यार कुछ टाइम यहां क्लासरूम करी हो, क्लास करी हो, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, आप लोगों को आइडिया तो मुझे बता देना। हाँ, लेकिन यहां पे अगर आप देखें, इसी बच्चे को ये किसने, इसी बच्चे को इधर क्लेम कर रखा है, ये आकाश ने भी क्लेम कर रखा है। तो ये आकाश का भी क्लेम दिख रहा है यहां पे, कुछ गड़बड़ दिख रहा है यार यहां पे इस बच्चे का 20 रैंक पे। और ये 20 रैंक अगर आप देखें तो यहां पे ये एक्चुअली किसकी रैंक है, ये पाथफाइंडर की रैंक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा इस सीरीज को या इस रिजल्ट्स के एनालिसिस को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं यहां पे, तो अब आप जरा थोड़ा समझने की कोशिश करिए चैतन्या का रिजल्ट। हाँ, कितने धड़ल्ले से इन्होंने यहां पे ये 1 रैंक लिखी हुई है। हाँ, कितने शानदार तरीके से इन्होंने 1, 5, 6, 8, 10 मतलब टॉप 10 में इनके हिसाब से इन्होंने 5 रैंक छाप दी। अगर एक मतलब जिसको कोचिंग इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ना हो तो उसको लगेगा 5 है, लेकिन अगर आप इनको नजदीक से देखेंगे ना, हाँ, तो इसमें यहां पे ये जनरल का EWS लिखा हुआ है। अगर ये दिव्या की 5 रैंक लिखी हुई है ना, तो यहां पे भी SC कैटेगरी लिखी हुई है। ठीक है, अगर यहां पे 6 रैंक लिखी हुई है तो ये सब कैटेगरी रैंक है, कहीं ना कहीं टॉप 10 में चैतन्या के पास इस बार कोई रैंक नहीं है। एक वो भी टाइम था कि जेई और नीट दोनों की इनके पास रैंक बनती। हाँ, अब इसके बाद यहां पे और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखिए कि ये जो दिव्या बच्ची थी जिसकी 5 रैंक आपको दिखी थी, तो दिव्या की जो जनरल रैंक है इट इज 158। तो ये टॉप 100 से भी 158 बहुत अच्छी रैंक है। उसकी SC कैटेगरी वाली रैंक 5 है, उसको चैतन्य ने हाईलाइट कर रखा है, लेकिन वो हाईलाइट कैसे करते हैं कि रैंक कितनी बड़ी लिख देते हैं, वो समझ में नहीं आता कहना क्या चाहते हैं। मोहम्मद समीर की ऑल इंडिया रैंक 33 दिखा रखी है यहां पे ना, लेकिन अगर आप लोग इस रिजल्ट को देखें तो यहां पे आपको क्या लग रहा है कि भैया चैतन्य का कोई बच्चा 5 रैंक लेके आया है, कोई बच्चा 6 रैंक लेके आया है, जबकि 5 रैंक वाले की 33 रैंक आ रही है। हाँ, और 6 रैंक जिसकी दिखा रखी है यहां पे, हाँ, उसकी आप देखिए यहां पे कितनी रैंक, ये मोहम्मद समीर की 33 रैंक दिखा रखी है। तो ये 5 और 6 उसको हाईलाइट करके दिखाया, तो ये यहां पे इन्होंने कुछ कैटेगरी यहां पे छुपा ली, उस पर स्टार लगा दिया कंडीशन अप्लाई करके। और इसके बाद यहां पे ये कुछ अगर हम लोग आगे देखें क्या दे रखा है यहां पे, इधर भी यहां पे 33 रैंक दिखा रखी है उसकी। अब उधर तो 6 रैंक दिखा रखी थी समीर की, इस रिजल्ट में समीर की 33 रैंक दिखा रखी है। भाई एक ही रिजल्ट छाप लो यार, तो 33 छाप लो, कभी 6 छाप लो, उसी बच्चे की कभी 33 दिखा रहे हो, कभी 6 दिखा रहे हो। हाँ, जैसे नारायण ने एक बच्चे की कभी मतलब टॉप 10 में दिखा रखी है, कभी 18 दिखा रखी है, कहीं नाम बदल बदल के बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ ये कहीं पूरा नाम लिख दिया, कहीं आधा नाम लिख दिया। इधर ये देखें यहां पे ये कुछ ये कविश करके बच्चा, हाँ, जिसको उन्होंने पहले रैंक पे छापा। क्या टाइटल दे रखे, कितने में बिका टॉपर। भाई बच्चों का सौदा करने वाले मां बाप पर क्या कहेंगे आप। अब ये बच्चों का सौदा करने वाले मां बाप पर क्वेश्चन मार्क है। हाँ, अब यहां पे फिर मेरा एक थॉट है कि आप खुद सोचिए कि ये कोई भी बच्चे हो, ठीक है यार, सबको मतलब सेलिब्रिटी है आज की डेट में, लेकिन अगर हम इनकी ट्रेडिंग शुरू कर दें या फिर हमने इनकी ट्रेडिंग शुरू कर दी है, टॉपर को खरीदना शुरू कर दिया है, टॉपर बिकने लगे हैं, उनके मां बाप के बिना तो बच्चा पैसा नहीं ले सकता ना। इसका मतलब ये कि ये डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, और जिनको ये पता है कि उनके कि पैसा सबसे बड़ी चीज है, ये भूल जाते हैं कि इनको डेडिकेशन के साथ इनके किन मेंटर ने, किन टीचर ने इनके साथ अपना मतलब रात दिन एक किया है, उनको बाय बाय करके ये जहां पे इनका पैसा मिलता है वहां पे स्टेज शेयर करने पहुंच जाते हैं। तो कल को ये कैसे नागरिक बनेंगे, कल को ये अपने देश को भी बेच सकते हैं, कल को अगर ये इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो फिर ये मरीज का क्या हाल कर सकते हैं। इनके लिए तो फिर ये भैया पैसा रख दो, इलाज बाद में करेंगे यार। फिर तो ये कि हमारे जो डिजाइन है, हमारी जो खुफिया जानकारी है, कल को तो ये अगर इनको पैसा कोई दिखाएगा तो हो सकता है ये पाकिस्तान को हमारी इंफॉर्मेशन भेज दे, चाइना को हमारी इंफॉर्मेशन भेज दे।
तो थोड़ा हो सकता है मेरा ये हार्श लग रहा हो, लेकिन प्लीज 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 इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हाँ, क्या ये इसको रोकिए कैसे भी करके। जो भी जेन्युइन टीचर्स हैं, जो कोचिंग ओनर्स हैं, प्लीज 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 जेन्युइन रिजल्ट, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसके भी ऊपर फोकस करेंगे तो भी काफी कुछ अच्छा हो सकता है। अब ये सीकर में आकाश ने इसको कविश को छाप रखा है। हाँ, एंड यहां पे एक्चुअली ये सीकर, ये कविश जो है ना, ये आकाश का ही बच्चा है। यहां पे मैं आपको बता दूं, ये कविश जो है ये सीकर आकाश का बच्चा है, ठीक है, लेकिन इसको चैतन्या ने क्लेम कर रखा है। जो मैंने आपको शुरू में स्टोरी दिखाई ना, तो ये उसी बच्चे की स्टोरी है। तो यहां पे ये देखो, इसका यहां पे सीकर में होर्डिंग लगा हुआ है, यहां पे इसका फोटो दिखा रखा है आकाश की टी शर्ट में। हालांकि टी शर्ट ये बदलती रहती है, आपको पता है कितना झोल है, लेकिन यहां पे ये कुछ चैतन्या का क्या रिजल्ट था ये आपको दिखाया। अच्छा, अब इसमें देखो, यहां पे इस रिजल्ट में आपको देखिए, ये केशव मित्तल आपको याद आ गया होगा जहां से वीडियो शुरू हुई थी, आकाश चंडीगढ़ का बच्चा, ठीक, इसको कोई भी क्लेम करे पड़ा है भाई, ठीक। अब यहां पे ये मोशन ने इसको क्लेम कर दिया। हाँ, कुछ नहीं लिखा कि यार क्लासरूम प्रोग्राम में क्या है, ये यूसुफ यहां पे लिखा हुआ है, कुछ बच्चा जो है इसका भी झोल है इसकी रैंक में भी। इधर यहां पे ये कुछ 72 रैंक, आप जरा गौर करिए यार, ये 72 रैंक पे यहां पे अनुष्का शुक्रवाल नाम लिखा हुआ है। हाँ, ये मोशन वाले कह रहे हैं कि इनके पास ऑल इंडिया 72 रैंक है, ठीक। अब ये देखो यार, यहां पे भी आपको 72 रैंक दिख रहा है, यहां पे भी आपको एक बच्ची का चेहरा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे इसमें अनरिजर्व लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि रेजो का रिजल्ट यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी वाला है, ये टॉप 100 की रैंक बनती है। इसका मतलब ये कि वो जो मोशन में 72 रैंक दिखा रखी है, ये इसका मतलब ये कि ये कैटेगरी की रैंक होगी, और इस बच्चे की पता नहीं कौन सी कैटेगरी होगी, और वहां पे टॉप 100 से कहां स्टैंड करती होगी मुझे नहीं पता। आप लोगों को पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए बच्चों, अब यहां पे यार इस वीडियो के एंड में मेरा एक सवाल आप लोगों से कि ये रैंक की जो भीड़ है या जो रैंक का इशू है, ये हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क के यार, ये रैंक, इसकी दलाली और ये सब कब रुकेगा? प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत मेहनत से मैंने सारा डेटा कंपाइल करके वीडियो बनाया है। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और भी इस टाइप के वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा, और उसमें मैं किसी कोचिंग के लिए बायस नहीं हूं, क्योंकि मैं आज की डेट में किसी कोचिंग का हिस्सा नहीं हूं, मतलब ये बड़ी और ब्रांडेड कोचिंग का। तो इसलिए मैं किसी के बारे में भी, अगर आपको कहीं कुछ झोल लगता है, अगर कोई कोचिंग किसी बच्चे को परेशान कर रही है, टीचर को परेशान कर रही है, कोई टीचर किसी कोचिंग को परेशान कर रहा है, कोई भी इशू है, हाँ, तो आप मेरा कहीं ना कहीं से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं। कमेंट करिए कि आप और इस टाइप की किस तरह के वीडियो पे, किस तरह की चीजों पे वीडियो चाहते हैं। हाँ, मैं अभी पेरेंट्स के लिए भी एक अवेयरनेस सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पे ये कि फीस रिफंड के इश्यूज मैं उठाऊंगा, कोचिंग में क्या क्या आपके अधिकार हैं, कोचिंग गाइडलाइंस आपको क्या क्या एम्पावर कर रही है, हाँ, बच्चों को कैसे एम्पावर कर रही है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत।